नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी, और हिंदी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शब्द भेद। तो शब्द भेद हमने देखे। अब आगे उसी क्लास को कंटिन्यूस करते हुए तो हम देखेंगे रूप, प्रयोग और व्याकरण विवेचन के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो रूप, प्रयोग और व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द और निपात इसके अंदर आते हैं। तो एक एक के बारे में आइए निकालें नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द तो लिखें इसके बारे में, लिंग, लिंग कौमा वचन कौमा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए तो उन्हें कहते हैं हम क्या? विकारी शब्द। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? तो जैसे संज्ञा और क्या आते हैं इसके अंदर? सर्वनाम और क्या आता है इसके अंदर? विशेषण और क्या आता है इसके अंदर? क्रिया। क्या आता है? क्रिया। तो ये चार आते हैं किसके अंदर? विकारी शब्दों के अंदर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या कहलाती हैं? चारों के चारों ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का मतलब है कि विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि बदलाव हो जाए। तो कैसे? संज्ञा की अगर हम बात करें, जैसे हम लिखें मीरा, मोनू, लड़का, लड़की। मीरा, मोनू, लड़का, लड़की। केवल समझने की वजह से देखेंगे हम कि यह है हमारी संज्ञा। सर्वनाम की अगर हम बात करें कि वह है, तुम हैं, हम हैं, वे हैं। तो ये क्या हमारे सर्वनाम हैं। विशेषण की बात करें, जो विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा है, ईमानदार है। क्रिया की बात करें तो क्रिया कौन है? जैसे रोना है, सोना है, पीना है। ये सब क्या है? क्रिया हैं। ये सब क्रिया हैं। अब कैसे पता पड़े हमें कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर क्या हो जाए, इसमें बदलाव हो जाए? कैसे हो बदलाव, कैसे पता पड़े? तो बदलाव की अगर हम बात करें, जैसे हम बोलें कि मीरा अपने घर जाती है। अब घर जाने की क्रिया कर रही है वो। अगर हम बात करें कि मोनू अपने घर जाता है, तो जा तो दोनों घर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? इसका लिंग बदल गया। क्या बदल गया? लिंग। यानी कि वो लड़की थी, लड़का वही काम कर रहा है और लड़की भी वही काम कर रही है। तो इसका लिंग परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनमें क्या हो जाए? विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे मैं कह दूं वह पुस्तक पढ़ता है, फिर मैं कह दूं वह पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती क्रिया में बदलाव हुआ। क्या हुआ? क्रिया में बदलाव हुआ। इसका लिंग बदल गया। क्या? लिंग बदल गया इसका। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन परिवर्तन किसका हुआ? लिंग का परिवर्तन हुआ। हम कह दें कि वे बहुत अच्छे हैं, तो क्या? वचन का परिवर्तन हुआ। किसका? वचन का परिवर्तन हुआ। क्रिया, वो सोते हैं, वो सो रहे हैं, या वो सोने जा रहे हैं, वो खाना खाते हैं, वह खाना खाती है। तो किसका? क्रिया का परिवर्तन हो। क्रिया में परिवर्तन हो जाए। लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होगा वो कहते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब ये चारों के चारों क्या हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो इसको इरेज करें। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्दों की अगर हम बात करें कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो लिखें अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द, अविकारी। आमानी नहीं, आमानी नहीं, आमानी क्या होती है? नहीं। और विकार मानी विकार, यानी कि जिसके अंदर क्या ना हो? विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो। तो लिंग, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, आधार पर क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो तो वे कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं तो वो देखें। जैसे हम बात करें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे अब, अब है, क्या है, कैसे है, क्या है, कैसे है, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और बात करें आज है, आज है, कल है, अब, क्या, कैसे, आज, कल, ये सब क्या हमारे क्रिया विशेषण है। जब हम क्रिया विशेषण का पूरा टॉपिक लेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। वो कहते हैं राधा अच्छी लड़की है, मैं कहता हूँ राधा बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत भी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बहुत, तो बहुत भी क्या है? क्रिया विशेषण है। अब ये बदलाव नहीं खाएंगे। कैसे? जैसे मैं कह दूँ सीता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राधा आज घर आएगी, मोहन आज घर आएगा, तो दोनों घर आज ही आएंगे और आज शब्द में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ना तो उस पर लिंग का कोई प्रभाव पड़ा, ना वचन का, ना ही कारक का। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों में जो आता है वो आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब बात करेंगे हम किसकी? संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? दूसरा देखें, संबंध बोधक, संबंध, 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 संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय की बात करें, जैसे मेरे को मैं है, मैं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संबंध, कि कोई चीज ऊपर है या नीचे है, इधर है या उधर है, तो एक दूसरे का क्या बता रहे हैं? ये संबंध बता रहे हैं। तो इनमें भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं कह दूं बिल्ली ऊपर बैठी है, बिल्ली ऊपर बैठी है। मैं कह दूं कुत्ता नीचे बैठा है, तो बात एक ही है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, चाहे बिल्ली बैठे, कुत्ता बैठे, बंदर बैठे, कोई भी हो, इनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, अगर तीसरा हमारा आएगा तो तीसरा कौन सा है इसका? संबंध बोधक। संबंध बोधक आएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की बात करें, जैसे हम बात करें इसलिए, इसलिए, क्योंकि, क्योंकि, यद्यपि, 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 फैन बॉयज, फैन बॉयज एट, फिर भी, फिर भी, फिर, फैन बॉयज एट, सो इसलिए, इसलिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे समुच्चय बोधक। क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। इसलिए, क्योंकि, यद्यपि, फिर भी, फिर, मतलब समझे कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? समुच्चय का मतलब है कोई चीज़ से क्या कर दे? जोड़ दे। अब कह दें कि वो
सोहन 3 दिन से इसलिए बीमार होने के कारण ये इसलिए घर नहीं आ पा रहा है। चाहे सोहन कहें, चाहे राधा कहें, चाहे मीरा कहें, चाहे दिव्या कहें, कुछ भी कहें, तो क्या इसलिए हो, क्योंकि हो, यद्यपि हो, फिर हो, इन शब्दों में कोई परिवर्तन लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो लिंग का, ना वचन का, ना कारक का। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसी के अंदर हमारा जो आता है अगला, वो आता हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जैसे हम बात करें हाय, हाय, अरे, हाय, अरे, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। हो, हो, ओ हो, ये सब क्या हमारे अरे हैं। तो ये कहा विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इनका भी कोई प्रभाव, हाय ये तो ऐसे हो गया, हाय वो ऐसे चला गया, हाय वो ऐसे आया, अरे ये तो कितना अच्छा दृश्य है। तो अरे, अरे हो, हाय हो, ओ हो, इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम आविकारी शब्द। तो आविकारी शब्दों के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 इसके अंदर आते हैं और 4 ही विकारी शब्दों के अंदर आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इसके अंदर आते हैं। अब बात करेंगे हम निपात की, कि निपात क्या होते हैं। तो निपात की अगर हम बात करें, निपात, निपात, तो निपात क्या होते हैं? तो निपात जो होते हैं वो बलदायक होते हैं। क्या होते हैं? बलदायक। वाक्य के अंदर क्या कर दें? बल प्रदान करते हैं, लेकिन लिंग वचन कारक का इन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तो है, तो है, ही है, भी है, जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो लिंग वचन कारक का इन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राधा घर को भी जाती है, मीरा सोहन घर को भी जाता है, तो भी शब्द आया, तो भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न लिंग का, न वचन का, न कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम आविकारी शब्द। तो निपात भी इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से होते हैं। इसको इरेज करने के बाद हम देखें शब्द भेद किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होते हैं हमारे सार्थक और एक होते हैं हमारे निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ना हो। तो देखें अगर लिखें हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तीसरा लिखें हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं? तो देखें नंबर 1 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और दूसरे नंबर 2 कौन से होते हैं हमारे? निरर्थक शब्द, निरर्थक, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो वो देखें सार्थक शब्द अर्थ सहित, सामान्य सहित, अर्थ मानी अर्थ, अर्थ सहित। जैसे कहते हैं चाय है, चाय है, खाना है, पीना है। तो ये तो हो गए हमारे सार्थक शब्द। अगर हम इसी को कहें निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे चाय बाय, चाय और बाय, चाय बाय, खाना और बाना, खाना बाना, पीना, पीना, पीना और सीना, पीना सीना। कहते हैं ना कि चाय लेके आओ, चाय बाय ले आओ। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ये क्या है? निरर्थक। इनका बाय का कोई अर्थ नहीं होता, बाना का कोई अर्थ नहीं होता, सीना कोई अर्थ नहीं, इनके कोई अर्थ नहीं है कि चाय बाय ले आओ, ये कोई अर्थ है? ये निरर्थक शब्द हैं। खाना बाना, खाना बाना ले आओ, तो ये निरर्थक शब्द हैं और ये हमारे क्या है? सार्थक शब्द हैं। तो हमने देखा हिंदी के अंदर शब्द भेदों को उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद,
फिर हमने देखा रूप प्रयोग व्याकरण विवेचन के आधार पर, उसके बाद देखा हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेदों को। तो आज इस क्लास के माध्यम से शब्द भेदों का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ कि शब्द भेद कितने थे। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।